आज बात करेंगे सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर। लगभग 20 दिन से सोनम वांगचुक आंदोलन पर हैं। दरअसल नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सोनम वांगचुक लगातार 20 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन आज सुबह उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश था और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये जो है निर्णय लिया गया और इसके बाद जो है सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहीं जिसके बाद जो है ये जैसे ही दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर जाती है अस्पताल, उसके बाद से जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनके बयान सामने आने लगते हैं। जहां एक और अभिजीत दीपके ने कहा है कि यह आंदोलन लगातार चलेगा और यह आंदोलन अब रुकेगा नहीं। वो खुद अनशन पर बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि अब यह आंदोलन और ज़्यादा उग्र होगा और साथ ही सभी से अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि सभी इस आंदोलन में आए। लेकिन वहीं आज सुबह जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से सोनम वांगचुक को वहाँ से ले जाया गया और साथ ही जितने भी आंदोलनकारी थे उन्हें भी तितर बितर करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या ये सही है? क्या जिस तरह से ये जो कार्रवाई की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्या वो सही है? जहां एक और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस या फिर सीजेपी के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, या फिर आप ये देख लीजिए अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव और साथ ही डिम्पल यादव, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके तानाशाही कहते हुए उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से बीजेपी सरकार जो है तानाशाही कर रही है। जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस को आरएसएस तक कह दिया कि आरएसएस के ये लोग जो है आरएसएस के तरफ से ये लोग सारे लोग आए हुए हैं, आरएसएस के नेता हैं। इस तरह से दिल्ली पुलिस को कहते हुए इस तरह से कहा गया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस अभी कुछ ही देर पहले अभिजीत दीपके ने भी ये कह दिया है कि अब जो है ये आंदोलन उग्र होगा। और इसके बाद देखिए जो अन्य जो नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या फिर जो भी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेसी नेता हैं, सभी इस आंदोलन को लेकर कह रहे हैं कि ये आंदोलन लगातार चलेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि आने वाले समय में 20 तारीख से जो है सत्र शुरू होने वाला है और ठीक सत्र से पहले जिस तरह से ये आंदोलन को रोकने की एक तरह से जो है कोशिश की जा रही है, ये कहना है कहीं ना कहीं विपक्ष का। क्योंकि जिस दिन से सत्र शुरू होगा, सत्र के पहले ही विपक्ष ये प्रयास कर रही है कि विपक्ष का ये कहना है कि सत्र के दिन ही वो घेरेगी, सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश में है। लेकिन ठीक उसके पहले जिस तरह से सोनम वांगचुक को आज अस्पताल ले जाया गया, इस दौरान देखिए वहाँ उनकी पत्नी भी मौजूद है और उनकी पत्नी ने कहा है कि किसी तरह से जोर जबरदस्ती करके उन्हें किसी प्रकार की कोई दवाई ना दी जाए। इस तरह का जो है वो खुद भी वहाँ पे उनकी पत्नी मौजूद है और पूरी तरह से देखभाल कर रही है। और साथ ही उनकी पत्नी का ये कहना है कि जो डॉक्टर 20 दिन से लगातार उनके साथ बने हुए थे, जो उनकी देखभाल कर रहे थे, उनके बिना अनुमति के उन्हें किसी प्रकार की दवाई या इंजेक्शन या किसी प्रकार की कोई भी चीज़ ना दी जाए। इस तरह से उनकी जो पत्नी है उनका कहना है। लेकिन वहीं देखिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नुमाइंदा सोनम वांगचुक से बात करने या फिर जो भी प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। क्या ये सही है? बात करनी चाहिए थी। 20 दिन हो गए थे, सरकार की तरफ से अभी तक किसी के तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है। सुबह से हमने देखा कि अभी तक किसी के तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, जैसा कि जो विपक्षी पार्टी हैं, विपक्षी जो नेता हैं, उनका कहना है कि शांतिपूर्ण हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने का हमारा अधिकार है लोकतंत्र में, फिर इस तरह से आंदोलनकारियों को हटाना कितना ज़्यादा सही है? जहाँ एक और आरोप आंदोलनकारी ये भी लगा रहे हैं कि उनके साथ धक्का की गई, मारपीट की गई। तो अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हो रही हैं तो ये कितना सही है? फिलहाल टीएनपी न्यूज़ ये आप सभी दर्शकों से पूछ रहा है, क्या जिस तरह से आज आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की गई, जिस तरह से सोनम वांगचुक को ले जाया गया ये कहकर कि उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर, क्या ये सही है और क्या ये ज़रूरी था? ज़रूर आप बताएं कमेंट करके।